पता नहीं उस टाइम पे कितना होता था, बट नाउ आई एम सीइंग रील्स एंड लोगों की बातें सुन रही हूँ मैं, एंड सम ऑफ माई नोन ऑल्सो दे टेलिंग मी कि 4th स्टैंडर्ड की बुक्स 12,000 की 13-14,000 तक की आ रही हैं, इंक्लूडिंग द यूनिफॉर्म, समटाइम्स इवन नॉट इंक्लूडिंग द यूनिफॉर्म. माई हाउस हेल्प, उनका बेटा हैज गॉन टू द 2nd स्टैंडर्ड एंड 2nd स्टैंडर्ड की बुक्स 2,500 की आ रही हैं. ठीक है, जस्ट फॉर 1 सेशन फॉर 1 ईयर, और इट्स नॉट कम्प्लीटली 1 ईयर ऑल्सो, पूरा साल भी नहीं पढ़ते बच्चे. एंड यू ऑल्सो नो, वी ऑल नो कि कितना ही पढ़ते हैं बच्चे बुक्स को, बट या 2,500-3,000 तक की किताब आ रही है. एंड हाउस हेल्प, मतलब उन्होंने बताया कि मैंने तो बच्चे को डाल रखा है प्राइवेट में, तो सो दैट द बेस शुड बी गुड. एंड मतलब सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ यार, दीज पीपल आर रियली वर्किंग हार्ड और अपने बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं. बट what is this? मतलब this is so ridiculous that a person who wants to give a child a good education has to struggle with all these things, that you have to spend a lot of money on the books and all. I think this is something which has to change. मतलब आप कितनी मेहनत करो, इंडिया में आपको किताबों के ऊपर और बुक्स के ऊपर अलग से खर्चा क्यों करना पड़ता है? Why don't all these schools take this initiative of providing the books, and these books are not even relevant for the another section also. क्योंकि अगर किसी और बच्चे को भी आप दोगे ना कि वो बुक, तो वो नेक्स्ट ईयर तक मतलब सिलेबस चेंज कर देंगे, एडिशन चेंज कर देंगे और समथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक दैट दिस हैज टू चेंज. मतलब बचपन में बहुत अच्छा लगता था, बट हमने कभी उस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया, हमने उस चीज को कभी समझा नहीं कि हाउ, मतलब आई एम श्योर कि देखिए महंगाई हमेशा ही बढ़ती रही है. ऐसा नहीं कि उस समय सब कुछ वॉज गुड और सब कुछ ईजी था, ऐसा कुछ भी नहीं है. उस समय भी आई एम श्योर कि इट वुड बी अ बर्डन ऑन आवर पेरेंट्स शोल्डर्स दैट दे हैव टू गो थ्रू ऑल दिस. एंड वाई दे आर डूइंग इट? बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन हैप्पीनेस ना, बिकॉज ऑफ द चाइल्ड हैप्पीनेस दे आर डूइंग इट. और जरूरत भी है, देखिए हैप्पीनेस तो अलग चीज है, बट इट इज नेसेसरी ऑल्सो. सो समथिंग विच इज नेसेसरी दे डूइंग इट. तो अगर वो चीज इतनी नेसेसरी है और उसका होना भी बहुत जरूरी है, देन व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द इनिशिएटिव टू प्रोवाइड all these things, and why the schools are not taking the initiative? The schools are taking a good amount of fees. Let me tell you that अच्छी खासी फीस ले रहे हैं आजकल स्कूल्स में. 15-20 हजार आपके कहीं नहीं गए, मतलब शायद ज्यादा ही होगा, मतलब आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ इट, बट this is so ridiculous. They're taking the fees. Now you have to pay the books also, for the books also, for the uniforms also, for other accessories also, and on the top of it, the most ridiculous thing is that they will say is, अच्छा आपको अगर आप उनसे लिस्ट भी मांगोगे ना, that okay give us a list, we can try to arrange these books from somewhere else, they will not give you the list also, and they will be like, oh ये कहीं नहीं मिलेगी. That is that's such a sham. And whereas हम लोग अगर बाहर के स्कूल्स की बात करें ना, USA and UK वगैरह के स्कूल्स की बात करें, इवन जापान, चाइना में 90% of the children are studying in government school because the level of the studies in government school is top notch. And secondly, these countries are providing free education, these countries are providing free schooling and free books and uniforms to their kids, to their children. एंड देन हम बहुत प्राउडली कहते हैं, अरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना सही है ना, यहाँ का बच्चा वहां जाके सर्वाइव कर लेगा. वो तो ठीक है, लेकिन वो बच्चा और उसके पेरेंट्स यहाँ सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, उसका क्या?